Hello everyone. Today we are going to start our first chapter of geography, which is India size and location. As the title depicts, in this chapter what we will study? We will study about the size and location of India. So let's start with the introduction. India is one of the ancient civilizations in the world. हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी सभ्यता क्या है? बहुत ही प्राचीन है. इसके बाद it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, उसने क्या किया है? बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ही एफिशिएंटली ग्रो किया है. नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया ने मेजर जो प्रोग्रेस है वो किन फील्ड्स में की है, सो दीज फील्ड्स आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिसाइड दैट इंडिया जो है उसने क्या किया है? अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जो है किस में दिया है? वर्ल्ड हिस्ट्री मेकिंग में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लोकेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया जो है क्या है? बहुत ही बड़ी, बहुत ही वास्ट कंट्री है. एंड इट इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो पिक अप योर बुक्स एंड एज यू कैन सी देयर इज एन इमेज. नाउ यू कैन सी अ वर्ल्ड मैप इन फ्रंट ऑफ यू. It is a map in the shape of a globe. Now, as you can see, there is a center line. This. What this center line is showing? This is showing 0 degree. Now, the areas or the countries which are located or lying above this 0 degree are located where? In northern hemisphere. And the area or the countries which are lying which are located below this 0 degree are located in southern hemisphere. यानी कि हम क्या समझ रहे हैं? ये जो सेंटर लाइन है हमारी, ये कौन सी वैल्यू शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग 0 डिग्री वैल्यू. अब जितनी भी कंट्रीज़ जो क्या है, जो भी एरिया इस 0 डिग्री के ऊपर है, वो कहाँ है? वो क्या है? दैट इज़ द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है? ये सारी कंट्रीज़ लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नाउ ऑन द अदर साइड बिलो दिस 0 डिग्री इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर. यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये कहाँ लाई कर रही हैं? 0 डिग्री के बिलो. तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये कहाँ लाई करेंगी? इन द सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सटेंशन ऑफ mainland of India in terms of latitudes and longitudes. जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, the mainland extends between latitudes and longitudes. So what is the latitude? सबसे पहले हम बात करेंगे कि latitude होता क्या है. Coming back to the image, you can see these horizontal lines. आप कुछ horizontal lines देख रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ गिवन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. दीज लाइन्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन्स. ये जो लाइन्स हैं ये क्या हैं? ये हैं लैटिट्यूड लाइन्स. जस्ट लाइक दिस आप कुछ वर्टिकल लाइन्स भी देखेंगे एट द अपर पार्ट, कैरिंग अ वैल्यू 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड सो ऑन. अब ये लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या हैं? ये हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये लाइंस कौन सी लाइंस हैं. दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड लाइंस एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर नोन एज व्हाट? दीज वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइंस. नाउ read the point. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. Let me explain you this with the help of the map. So you will see this map in your books. Students, please carry your books while watching this video for a better concept clarity. So moving on, as you can see, the latitude of the mainland of India is where? It starts from here
एंड एक्सटेंड्स अप टू दिस पॉइंट। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है इंडिया का वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हो रहा है इस वैल्यू से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसका मेनलैंड कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इसका मेनलैंड एक्सटेंड हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये बात हुई किसकी, लैटिट्यूड की। नाउ मूविंग ऑन टू द लॉन्गिट्यूड, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। जैसे कि वैल्यू आप देख सकते हैं, जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। एंड ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, ये हो रही है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। आप ऊपर वैल्यू देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हैं हमारी लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़। और ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, दीज आर आवर लैटिट्यूड वैल्यूज़। तो हमारी जो इंडिया की मेनलैंड एक्सटेंशन है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये देखिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपने अगर नोट किया हो तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो लैटिट्यूडिनल वैल्यू है वो हम किस में डिस्क्राइब कर रहे थे, वो हम डिस्क्राइब कर रहे थे नॉर्थ में, और जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो हम किस में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ईस्ट में। अब ऐसा क्यों है, ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। कमिंग बैक टू दिस फिगर 1.1, हमने यहाँ पे बात की थी सेंटर लाइन की, दिस सेंटर लाइन विद अ वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। इसके अपर पार्ट को हमने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लोअर पार्ट इज सदर्न हेमिस्फेयर। सिमिलरली एक लाइन यहाँ भी है, देखिए ये लाइन भी क्या वैल्यू कैरी कर रही है, ये लाइन कैरी कर रही है 0 डिग्री की वैल्यू। सो द कंट्रीज और द एरिया विच इज लाइंग एट द राइट साइड ऑफ दिस 0 डिग्री इज ईस्ट पार्ट। ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये है ईस्ट। और द एरिया और द कंट्रीज विच आर लाइंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 डिग्री आर विच एरिया, इट इज द वेस्ट एरिया। दोबारा सुन लीजिए, ये जो सेंटर लाइन है 0 डिग्री की, इसके राइट साइड में जो भी कंट्रीज और जो भी एरियाज है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं ईस्ट में। और इस सेंटर लाइन से जो लेफ्ट साइड पे कंट्रीज़ हैं, जितना भी एरिया है वो कहाँ लाई कर रहा है, इट इज़ लाइंग इन द वेस्ट पार्ट। सो बेसिकली आप देखेंगे अब यहाँ पे इंडिया के बारे में, जो कि हमने इसकी मेनलैंड एक्सटेंशन पढ़ी है। अब ध्यान से देखिए, इंडिया का मेनलैंड एक्सटेंशन जो है लैटिट्यूड टर्म्स में वो हमने पढ़ लिया है, और लॉन्गिट्यूड टर्म्स में ये एरिया कहाँ आ रहा है, ये एरिया आ रहा है ईस्ट में। इसीलिए जो वैल्यू है हमने लॉन्गिट्यूड्स की वो किस में बताई है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वेयर एज द लैटिट्यूड वैल्यू इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आगे पढ़ेंगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 north divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक उसी मैप के थ्रू वापस समझाऊंगी। हाँ जी, अब इस मैप पे आप दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आएगी, द सेंटर लाइन। ये जो लाइन है ये क्या है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा लोकेटेड है 23 डिग्री 30 नॉर्थ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 24 डिग्री नॉर्थ की, तो लगभग जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ है वो यहाँ पे लाई करेगा। अब आप लोकेशन देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये एक्सटेंड हो रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये क्या है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ये भी मैं आपको इसी मैप के थ्रू समझाऊंगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड वेयर, इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि बे ऑफ बंगाल जो ये हमारा रीजन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ क्या है, लोकेटेड है। ऑपोजिट टू दैट ये क्या है हमारा, अरेबियन सी, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारे वो कहाँ लोकेटेड है, इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अरेबियन सी जो है ये इस एरिया में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है सिचुएटेड है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही इंडिया के पार्ट भी हैं। सो दिस वॉज योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, please revise this topic